क्या आप जानते हैं कि तारीख का एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत कायम की। एक ऐसा जंगजू जिसका नाम सुनकर बादशाहों के दिल कांप उठते थे। वो था चंगेज़ खान। कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा फातेह कहते हैं, जबकि कुछ इसे तारीख का सबसे बेरहम हुक्मरान करार देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन था और एक आम लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान कैसे बना? आइए आज इस हैरत अंगेज़ दास्तान को जानते हैं। चंगेज़ खान का असल नाम तीमोजिन था। इसकी पैदाइश तकरीबन 1162 में मंगोलिया के वसी मैदानों में हुई। इसका बचपन किसी शाही खानदान के बच्चे की तरह आरामदेह नहीं था, बल्कि मुश्किलात से भरा हुआ था। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद सुगई को दुश्मनों ने जहर देकर कत्ल कर दिया। वालिद की मौत के बाद उसके कबीले ने इसके खानदान को अकेला छोड़ दिया। इसकी वालिदा और बहन भाइयों को शदीद गुर्बत का सामना करना पड़ा। कई दिन ऐसे भी आए जब उन्हें जंगली फल जुड़े और शिकार करके जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन उन सख्त हालात ने तीमोजिन को कमजोर बनाने के बजाय मजबूत बना दिया। इसने सीख लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हिम्मत, अक्ल और ताकत जरूरी है। नौजवानी में तीमोजिन को एक दुश्मन कबीले ने कैद कर लिया। इसे भागने से रोकने के लिए कैद में रखा गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। एक रात मौके पाकर वो वहां से फरार हो गया। यही वाकया इसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इसने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद बदलेगा। वक्त के साथ तीमोजिन ने वफादार साथी जमा किए और मुख्तलिफ मंगोल कबाइल को अपने साथ मिलाना शुरू किया। इस जमाने में मंगोल कबाइल आपस में मुसलसल लड़ते रहते थे, लेकिन तीमोजिन ने अपनी क़ियादत, इंसाफ और ताकत से उन्हें एक झंडे तले मुत्तहिद कर दिया। सन 1206 में तमाम मंगोल कबाइल ने एक बड़े इज्तिमा में इसे अपना अजीम रहनुमा तस्लीम किया और इसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया। अब एक आम नौजवान एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज को एक नए अंदाज में मुनज़्ज़म किया। इसने फ़ौज को 10, 1000 और 10,000 सिपाहियों के ग्रोहों में तकसीम किया। हर सिपाही को अपने फ़राइज़ का इल्म होता था। फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त बहुत सख्त था। जो सिपाही बहादुरी दिखाता इसे इनाम मिलता, जबकि जंग के वक्त साथियों को छोड़ने वालों को सख्त सज़ा दी जाती। मंगोल फ़ौज की सबसे बड़ी ताकत उनकी घड़सवारी और तीर अंदाजी थी। वो लंबे फासले बहुत कम वक्त में तय कर लेते थे। उनके पास तेज़ रफ्तार घोड़े होते थे और वो अचानक हमला करने की हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे। यही रफ्तार और नज़्म व ज़ब्त दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खौफ था। चंगेज़ खान ने सबसे पहले शुमाली चीन की तरफ अपनी फतूहात शुरू की। इसके बाद उसकी नज़रें वस्ती एशिया की तरफ गईं। इसकी फ़ौज ने एक के बाद एक इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए। ख़वारज़म सल्तनत, जो इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होती थी, वो भी उसके सामने ज़्यादा देर तक न ठहर सकी। कहा जाता है कि जब ख़वारज़म के हुक्मरान ने चंगेज़ खान के ताजिरों और सफ़ीरों को कत्ल कर दिया तो चंगेज़ खान ने इसे अपनी तौहीन समझा। इसके बाद इसने एक बड़ी फ़ौज के साथ ख़वारज़म सल्तनत पर हमला किया। मंगोल फ़ौज ने हैरत अंगेज़ रफ्तार से पेशकदमी की और कई बड़े शहर उनके कब्ज़े में आ गए। चंगेज़ खान की जंगी कामयाबी सिर्फ ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि इसकी हिकमत अमली भी बहुत अहम थी। वो दुश्मन की मालूमात हासिल करता, अचानक हमले करता और मुख्तलिफ समतों से फ़ौज को घेर लेता था। कई मरतबा बड़ी बड़ी फ़ौजें भी इसकी मनसूबाबंदी के सामने नाकाम हो जाती थी। चंगेज़ खान की फतूहात ने जहां इसकी शोहरत बढ़ाई, वहीं उसके साथ तबाही की दास्तानें भी जड़ी हुई है। कई शहरों ने मुज़ाहमत की तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। इसी वजह से तारीख़दान आज भी उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ इसे अजीम फ़ौजी रहनुमा कहते हैं, जबकि कुछ इसे तारीख़ के ख़तरनाक तरीन फ़ातिहों में शुमार करते हैं। लेकिन चंगेज़ खान सिर्फ एक जंगजू नहीं था। इसने अपनी सल्तनत में क़वानीन नाफिज किए जिन्हें आसा कहा जाता था। इसने तिजारत के रास्तों को महफूज बनाया, डॉक के निज़ाम को बेहतर किया और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को अपनी इबादत की आज़ादी दी। वो काबिलियत की कदर करता था। वो सिर्फ ख़ानदान और नस्ल की बुनियाद पर लोगों को उहदे नहीं देता था, बल्कि सलाहियत रखने वालों को आगे बढ़ने का मौका देता था। इसने मुख्तलिफ कौमों के कारीगरों, इंजीनियरों और माहिरीन को अपनी सल्तनत में शामिल किया, जिससे इसकी सल्तनत मज़ीद मजबूत हुई। मंगोल सल्तनत के दौर में रेशम के रास्ते पर तिजारत को फ़रोग़ मिला। मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान राब्ते बढ़े और मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान इल्म, सकाफ़त और सामान का तबादला होने लगा।
1227 में एक मुहिम के दौरान चंगेज़ खान की मौत हो गई। इसकी मौत की असल वजह आज भी एक राज है। कुछ रवायात के मुताबिक वो घोड़े से गिरने के बाद जख्मी हुआ, जबकि कुछ के मुताबिक वो बीमारी का शिकार हुआ। हैरत अंगेज बात यह है कि आज तक इसकी कब्र का सही मकाम मालूम नहीं हो सका। इसकी वफात के बाद इसके बेटों और पोतों ने इसकी सल्तनत को मजीद वसी किया। इसका पोता क़ुबलाई खान चीन का हुक्मरान बना और युआन सल्तनत की बुनियाद रखी। एक वक्त ऐसा आया जब मंगोल सल्तनत मशरक़ी यूरोप से लेकर बहरुल काहिल तक फैल गई। ये तारीख की सबसे बड़ी मुसलसल ज़मीनी सल्तनत बन गई। आज भी चंगेज़ खान एक मुतनाज़ा शख्सियत है। कुछ लोग इसे अजीम फातेह और बेहतरीन हुक्मरान समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे जुल्म और तबाही की अलामत करार देते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने दुनिया की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। इसकी जंगी हिकमत अमली, क़ियादत और सल्तनत बनाने की सलाहियत आज भी दुनिया भर में ज़ेर बहस रहती है। एक आम लड़के से दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शामिल होने तक का इसका सफ़र तारीख की सबसे हैरत अंगेज़ कहानियों में से एक है। आपकी नज़र में चंगेज़ खान एक अजीम फातेह था, एक बेरहम हुक्मरान? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको तारीख के ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ पसंद हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।